नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क मंडे चैनल पर। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी उस ट्रक ड्राइवर की है जो आज भी NH-27 पर रात में दिखाई देता है। अगर आप अकेले हैं, हेडफोन लगाए हुए हैं और रात का वक्त है तो ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो मेरी कहानी नहीं, मेरी गायब होने की वजह है। चलिए इस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि अगले वीडियो में आपका नाम आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपना नाम जरूर लिख दें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 18 साल से स्टीयरिंग ही मेरी दुनिया है। जिन लोगों ने कभी रात के 3 बजे खाली हाईवे पर ट्रक नहीं चलाया, उन्हें लगता है कि डर सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन जो आदमी हर रात सैकड़ों किलोमीटर अंधेरे में काटता है, वो जानता है कि कुछ रास्ते सिर्फ सड़क नहीं होते, वे इम्तिहान होते हैं। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, उम्र 42 साल, और जो मैं लिख रहा हूं वो किसी कहानीकार की कल्पना नहीं है। ये मेरी जिंदगी की वो रात है जिसने मुझे आज तक चैन से सोने नहीं दिया। 11 अक्टूबर की रात थी। मैं पटना से रांची की तरफ सीमेंट से भरा ट्रक लेकर निकल पड़ा था। समय करीब 1:30 बज रहा था। NH-27 का वो हिस्सा जहां बिहार और झारखंड की सीमा मिलती है, वहां रात में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता और ढाबे भी बहुत कम है। सड़क के दोनों तरफ जंगल है, इतना घना कि हेडलाइट की रोशनी भी अंदर तक नहीं जाती। उस रात मुझे बिना वजह बेचैनी हो रही थी। न कोई परेशानी थी, न थकान कुछ ज्यादा। फिर भी दिल बार बार कह रहा था कि ये रात बाकी रातों जैसी नहीं है। करीब 2 बजे के आसपास मेरी हेडलाइट में कुछ चमका। पहले मुझे लगा कोई जानवर होगा, शायद सियार या नीलगाय। मैंने हल्का ब्रेक दबाया, लेकिन जो दिखा वो जानवर नहीं था। सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े गीले थे, जैसे बारिश में भीगा हो, जबकि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था और अजीब बात यह थी कि उसके पैर सड़क को ठीक से छूते हुए नहीं लग रहे थे, जैसे वो जमीन से थोड़ा ऊपर तैर रहा हो। मैंने अपनी आंखें मलीं और खुद को समझाया कि यह थकान का असर है। मैंने गियर बदला और ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन साइड मिरर में देखते ही मेरी सांस अटक गई। वो आदमी अब भी दिख रहा था, वही दूरी, वही शक्ल। फर्क बस इतना था कि अब वो पीछे नहीं रह गया था, वो मेरे साथ साथ चल रहा था। चल नहीं रहा था, फिसल रहा था, बिना कदम उठाए। मैंने स्पीड बढ़ाई, 60, 70, 80। ट्रक दौड़ रहा था, लेकिन मिरर में वो अब भी वहीं था, उसी जगह। मेरे हाथों में पसीना भर आया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे डर लगने लगा कहीं ट्रक का कंट्रोल ना छूट जाए। तभी रेडियो में अचानक आवाज आई। पहले तो बस खरखराहट थी, फिर साफ शब्द उभरे, रघुवीर, मेरा नाम। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो अब भी आ रही थी, जैसे किसी ने केबिन के अंदर बोलना शुरू कर दिया हो। उसी पल ट्रक के पीछे से धातु पर हाथ मारने की आवाज आई। ठक ठक, पहले हल्की, फिर तेज। आवाज मेरी सीट के बिल्कुल पीछे से आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हर ट्रक ड्राइवर जानता है कि रात में अगर पीछे से आवाज आए तो शीशे में नहीं देखते। मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आवाज अब शब्दों में बदल गई थी। दरवाजा खोलो। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा हो। यहां मैंने दूसरी सबसे बड़ी गलती की। मैंने ट्रक रोक दिया। मुझे लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई मदद चाहता है। जैसे ही ट्रक रुका, आवाज बंद हो गई। मैं नीचे उतरा। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क खाली थी। पीछे, ट्रक के नीचे, आसपास कहीं कोई नहीं। मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं बिना वजह डर गया। मैंने राहत की सांस ली और जैसे ही केबिन की तरफ मुड़ा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, वही आदमी। गीले कपड़े, झुका हुआ सिर। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तो देख लिया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे। उसका मुंह इंसान से ज्यादा चौड़ा था, जैसे जबरदस्ती फैलाया गया हो। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, 18 साल हो गए रघुवीर, आज पहली बार रुके हो। मेरे पैर सुन्न हो चुके थे, शरीर ने साथ देना बंद कर दिया था। वो उठा, मेरी सीट पर हाथ फेरा और बोला, अब ये मेरी है। फिर मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, पीछे मत देखना। उस पल मुझे समझ आ गया था कि मैं किसी इंसान से सामना नहीं कर रहा हूं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो मुझे जानता था। मेरी उम्र, मेरा नाम, मेरा रास्ता, जैसे वो हमेशा से मेरे साथ रहा हो। ट्रक के अंदर हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे
और तभी मुझे एहसास हुआ कि इस ट्रक में मैं अकेला कभी था ही नहीं। यहीं से मेरी जिंदगी का असली डर शुरू हुआ। मैं वहीं खड़ा था, जैसे मेरे पैरों में जान ही न बची हो। ट्रक की ड्राइवर सीट कर बैठी उस चीज की मौजूदगी से केबिन की हवा इतनी ठंडी हो गई थी कि मेरी सांस से भाप निकलने लगी थी। मैंने कभी इतनी ठंड महसूस नहीं की थी, न सर्दियों में न पहाड़ों में। वो मेरी सीट पर ऐसे बैठा था जैसे सालों से वहीं बैठता आ रहा हो। उसने स्टीयरिंग पर उंगलियां फेरी और बहुत इत्मीनान से बोला, तुम्हें पता है रघुवीर, हर ड्राइवर को लगता है कि रास्ता उसका है, लेकिन रात का रास्ता हमेशा हमारा होता है। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, डराने की कोशिश भी नहीं थी, बस एक अजीब सा अपनापन था, जैसे वो मुझसे बहुत पुराना रिश्ता निभा रहा हो। मेरे दिमाग में एक साथ हजारों सवाल थे, लेकिन मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? वो हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। वो सूखी टूटी हुई हंसी थी, जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हो। उसने कहा, नाम जानकर क्या करोगे? नाम तो तुम्हारा भी मुझे तब से पता है जब तुम पहली बार इस सड़क पर ट्रक लेकर निकले थे। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मुझे याद आया, आज से 18 साल पहले जब मैं नया नया ड्राइवर बना था, यही पहला लंबा रूट था जो मैंने अकेले किया था। उसी NH-27 पर, उसी जंगल के बीच मेरी ट्रक से एक आदमी टकरा गया था। वो हादसा आज तक मेरी याद में दबी हुई एक तस्वीर की तरह था। रात का वक्त था, हल्की धुंध थी और अचानक सड़क के बीच एक साया आ गया था। ब्रेक लगाने का मौका ही नहीं मिला। झटका लगा, ट्रक रुका, लेकिन जब मैं नीचे उतरा तो सड़क पर कोई नहीं था। न खून, न लाश, कुछ भी नहीं। उस वक्त मैंने खुद को समझाया था कि शायद जानवर होगा या मेरी आंखों का धोखा। मैंने किसी को बताया भी नहीं, बस ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया। उस रात के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज 18 साल बाद वही सड़क, वही रात और मेरी सीट पर बैठा वो। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम रुके नहीं थे रघुवीर। अगर उस रात रुक जाते, नीचे उतरकर देखते, तो शायद आज ये सीट तुम्हारी होती। मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। मुझे समझ आ गया था वो हादसा कोई भ्रम नहीं था। मैं किसी को कुचल कर चला गया था और वो कभी इस सड़क से गया ही नहीं। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मुझे कुछ दिखा ही नहीं था। वो बहुत धीरे से बोला, रात में बहुत कुछ दिखता नहीं है रघुवीर, लेकिन रात सब याद रखती है। तभी मुझे ट्रक के पीछे बंधी हुई उस चीज का ख्याल आया जिसे मैं सालों से नजरअंदाज कर रहा था। मेरी ड्राइवर सीट के पीछे एक पुराना लोहे का हुक था, जिस पर एक काला धागा बंधा रहता था। ये धागा मुझे मेरे पहले गुरु ड्राइवर ने दिया था। उसने कहा था, इसे कभी मत खोलना, ये रास्ते की चीजों से बचाता है। मैं कभी उस पर विश्वास नहीं करता था, बस आदत बन गई थी। अब उस चीज की नजर उसी धागे पर थी। वो घूरते हुए बोला, जब तक वो बंधा है मैं सिर्फ बैठ सकता हूं, जिस दिन वो खुलेगा मैं चलाऊंगा। मेरे हाथ अपने आप पीछे की तरफ बढ़ने लगे। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई और मेरे शरीर को चला रहा हो। तभी उसने सख्त आवाज में कहा, नहीं, अभी नहीं, आज की रात सिर्फ याद दिलाने आई है। उसने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा। जंगल पहले से ज्यादा घना लग रहा था, पेड़ जैसे सड़क की तरफ झुक आए हों। उसने कहा, हर पूर्णिमा को हम इस सड़क पर आते हैं। हर वो ड्राइवर जिसने कभी नहीं रोका, कभी नहीं देखा, कभी नहीं माना, हम उसे याद दिलाते हैं। अचानक ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट जली। वो मेरी सीट से उठा और पीछे की तरफ चला गया। जाते जाते उसने आखिरी बात कही, अगली पूर्णिमा तक सोच लो रघुवीर, या तो तुम ड्राइवर रहोगे या रास्ता। उसके जाते ही केबिन की ठंड खत्म हो गई। मैं फर्श पर बैठ गया, पसीने में भीगा हुआ, सांसें हाँफ रही थीं। बाहर सन्नाटा था, लेकिन अब वो सन्नाटा मुझे खाली नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। उस रात मैं ट्रक लेकर किसी तरह आगे निकल गया, लेकिन रास्ता खत्म होने के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। NH-27 ने मुझे पहचान लिया था और अगली पूर्णिमा अब दूर नहीं थी। अगली पूर्णिमा तक के दिन मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं थे। ट्रक चलाता रहा, माल पहुंचाता रहा, लेकिन अब हर रात अलग लगती थी। स्टीयरिंग पकड़ते लगता था जैसे कोई और भी उसे थामे बैठा है। कई बार अचानक ऐसा महसूस होता कि गियर अपने आप बदल गया हो या ब्रेक बिना दबाए हल्का सा लग गया हो। मैं खुद को समझाता रहा कि यह सब डर की वजह से हो रहा है, लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था कि वो गया नहीं है, वो बस इंतजार कर रहा है।
हर रात सोते समय मेरी नज़र अनजाने में ड्राइवर सीट के पीछे बंधे उस काले धागे पर चली जाती थी। वही धागा जिसे मैं सालों से बिना सवाल किए मानता आया था, अब वही धागा मेरी सबसे बड़ी उम्मीद भी था और सबसे बड़ा डर भी। पूर्णिमा से एक रात पहले मैं एक ढाबे पर रुका। आसपास कई ट्रक खड़े थे, ड्राइवर हंस रहे थे, चाय पी रहे थे। मैंने सोचा किसी से बात करूं, शायद हल्का महसूस हो। पास बैठे एक बूढ़े ड्राइवर से मैंने NH-27 का जिक्र किया। नाम सुनते ही उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसने धीरे से पूछा, तुम रात में चलाते हो सड़क पर? मैंने सिर हिलाया। उसने चाय का ग्लास नीचे रखा और बोला, उस रास्ते पर सीट कभी खाली नहीं होती। मैंने जब उससे पूछना चाहा कि वो क्या कहना चाहता है, तो उसने बस इतना कहा, पीछे मत देखना और जो बंधा है उसे खुला मत छोड़ना। फिर वो उठकर चला गया। उस एक लाइन ने मेरे शरीर में ठंड उतार दी। इसका मतलब मैं अकेला नहीं था जो ये सब जानता था। पूर्णिमा की रात आ गई। आसमान साफ था, चांद पूरा और असामान्य रूप से चमकदार। मैं चाहकर भी उस रूट से बच नहीं पाया। कंपनी का माल, समय की पाबंदी और ड्राइवर की मजबूरी सब मुझे उसी NH-27 पर ले आए। जैसे जैसे रात गहराती गई, जंगल फिर से वही पुराना चेहरा दिखाने लगा। पेड़ सड़क की तरफ झुके हुए, हवा में अजीब सी सरसराहट और ट्रक के केबिन में एक भारीपन। घड़ी ने जैसे ही 2 बजाए, मुझे वही जानी पहचानी ठंड महसूस हुई। इस बार वो अचानक नहीं आई, बल्कि धीरे धीरे फैलने लगी, जैसे कोई अंदर घुस रहा हो। रेडियो अपने आप चालू हुआ। इस बार कोई आवाज नहीं, सिर्फ धीमी सांसों की ध्वनि। मेरी नजर अनायास ही मिरर की तरफ गई। पीछे की सीट पर कोई नहीं था। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो राहत कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाई। मुझे अपने कंधे पर एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने हाथ रखा हो। उसी पल मेरे कान के पास वही आवाज आई, आज तुमने सोचा? मैंने गाड़ी चलाते हुए हाँ में सिर हिलाया। उसने हंसकर कहा, झूठ मत बोलो, तुम डर रहे हो। मैं डर रहा था और शायद यही उसकी ताकत थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स के सामने सड़क पर वही साया उभरा। इस बार वो अकेला नहीं था, कई परछाइयां थीं, कुछ छोटी, कुछ लंबी, कुछ इंसानी आकार की, कुछ बिल्कुल अजीब। ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने ब्रेक नहीं दबाया था। मेरे पैर फर्श पर जमे हुए थे। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए हैं, लेकिन उंगलियां मेरी नहीं थीं। वो बोला, आज सीट बदलने की रात है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरी ताकत से खुद को खींचा, स्टीयरिंग से हाथ छुड़ाने की कोशिश की और उसी झटके में मेरी कोहनी सीट के पीछे बंधे काले धागे से टकरा गई। धागा खींचा, बस थोड़ा सा, लेकिन वही काफी था। केबिन के अंदर एक तेज झटके जैसा महसूस हुआ, जैसे हवा फट गई हो। वो चीखा। पहली बार उसकी आवाज में दर्द था। ट्रक अचानक रुक गया। बाहर की परछाइयां पीछे हटने लगीं। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा। वो आधा बाहर था, आधा अंदर, जैसे कोई जबरदस्ती खींच रहा हो। उसकी आंखों के गड्ढों से काला सा धुआं निकल रहा था। वो गुर्राया, पूरा खोलना पड़ेगा रघुवीर, आधा नहीं चलता। मुझे समझ आ गया कि यह आखिरी मौका है। या तो मैं वही करूं जो वो चाहता है, या जो मुझे बचाए रख सकता है। मैंने कांपते हाथों से उस धागे को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींच लिया। धागा नहीं टूटा, बल्कि और कस गया। एक तेज आवाज के साथ वो पीछे की तरफ धकेला गया। केबिन का तापमान अचानक सामान्य हो गया। इंजन बंद था, लेकिन सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। वो जाते जाते बोला, तुमने रास्ता चुन लिया है, लेकिन रास्ता भूलता नहीं। मैं वहीं बैठा रहा देर तक। जब हिम्मत आई तो ट्रक स्टार्ट किया और बिना रुके उस हिस्से को पार कर गया। सूरज निकलने तक मैं ड्राइव करता रहा। मुझे पता था कि मैं बच गया हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि अब मैं जानता था कि ये रास्ते जिंदा हैं और जो एक बार उनका हिस्सा बन गया, वो पूरी तरह कभी छूटता नहीं। उस रात के बाद मैं सीधा घर नहीं गया। मैंने ट्रक कंपनी के यार्ड में खड़ा कर दिया और वहीं सीट पर बैठा रहा, जैसे अगर नीचे उतरा तो जमीन मुझे पहचान लेगी। सूरज निकल चुका था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन मेरे लिए दुनिया अब भी अंधेरी थी।
हर आवाज़ मुझे पीछे से आती हुई लगती थी। जब भी कोई ट्रक मेरे पास से गुजरता, मुझे लगता जैसे उसकी सीट पर कोई और भी बैठा है। उस काले धागे को मैंने कई बार देखा, छुआ, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने कसकर पकड़ा हो। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि यह धागा सिर्फ बांधने के लिए नहीं था, बल्कि रोकने के लिए था। अगले कुछ हफ्तों तक मैंने NH-27 से दूरी बना ली। कंपनी को बहाना दे दिया कि तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन सड़क से भागना इतना आसान नहीं होता। ड्राइवर की जिंदगी में रास्ते खुद चलकर आते हैं। कुछ दिनों बाद एक नया रूट मिला, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो भी उसी इलाके को छूता था। फर्क बस इतना था कि इस बार मुझे रात में नहीं, शाम ढलते ही वहां से गुजरना था। मैं खुद को समझाता रहा कि डर सिर्फ रात में होता है, दिन में सब सामान्य रहता है। लेकिन उस सड़क के लिए दिन और रात का फर्क नहीं था। पहली ही शाम जब मैं वहां पहुंचा, मुझे सड़क के किनारे पुराने टायरों और टूटे हुए साइड मिरर का ढेर दिखा, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें वहीं छोड़ दिया हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, लोहे और गीली मिट्टी की मिलीजुली। तभी मुझे याद आया कि कई बार मैंने सुना था कि कुछ ट्रक इस रूट पर गायब हो जाते हैं। न ड्राइवर मिलता है, न कोई निशान। पहले मुझे लगता था कि ये सब अफवाहें हैं, लेकिन अब हर अफवाह सच जैसी लगने लगी थी। एक रात जब मैं उसी इलाके में ट्रक लेकर जा रहा था, मैंने सड़क किनारे एक पुराना ट्रक खड़ा देखा। उसका इंजन ठंडा था, लेकिन हेडलाइट हल्की सी जल रही थी। अजीब बात यह थी कि उसकी ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप थोड़ा थोड़ा घूम रहा था। मैंने रुकने की गलती नहीं की, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे रेडियो में फिर वही सांसों की आवाज़ लौट आई। इस बार वो अकेली नहीं थी, कई सांसें थीं, जैसे पूरा केबिन भर गया हो। उसी पल मुझे समझ आया कि वो अकेला नहीं था, वो सिर्फ पहला था जिसने मुझसे बात की थी। उस रात पहुंचकर मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो वही साया दिखता, वही मुस्कान, वही शब्द। रास्ता भूलता नहीं। सुबह होते ही मैं उस बूढ़े ड्राइवर को ढूंढने निकल पड़ा जिससे ढाबे पर बात हुई थी। कई ढाबों पर पूछा, लेकिन कोई उसे पहचानने को तैयार नहीं था। आखिर एक पुराने ढाबे के मालिक ने बताया कि उस नाम का ड्राइवर सालों पहले उसी NH-27 पर गायब हो गया था। उसकी ट्रक मिली थी, ड्राइवर नहीं। तब मुझे समझ आया कि वो आदमी जिससे मैंने बात की थी शायद इंसान ही नहीं था। मैंने उसी दिन फैसला किया कि अब मैं अकेला ये सब नहीं झेलूंगा। मैंने अपने पुराने गुरु ड्राइवर की तलाश की जिसने मुझे वो काला धागा दिया था। वो अब रिटायर हो चुका था, एक छोटे से गांव में रहता था। जब मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने बीच में टोका नहीं, बस चुपचाप सुनता रहा। आखिर में उसने कहा, तो बच गया क्योंकि तूने आखिरी पल में रास्ता चुना, लेकिन अब तू भी चौकीदार बन गया है। मैंने पूछा, किसका चौकीदार? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, रास्ते का। उसने बताया कि कुछ हादसे सिर्फ हादसे नहीं होते। जो लोग रात में मरे जाते हैं और जिनके लिए कोई नहीं रुकता, वो रास्तों का हिस्सा बन जाते हैं। हर सड़क कुछ आत्माओं को अपने पास रखती है और कुछ को आगे बढ़ने नहीं देती। काला धागा उन आत्माओं को रोकने का एक जरिया है, लेकिन उसकी कीमत होती है। जो उसे बांध कर चलता है वो रास्ते से कभी पूरी तरह अलग नहीं हो पाता। मुझे समझ आ गया कि अब मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं रहा, मैं गवाह बन चुका था। उस रात के बाद से मैंने एक नियम बना लिया, अगर मैं किसी सड़क पर किसी को खड़ा देखता हूं तो मैं रुकता हूं। पूरी तरह उतर कर देखता हूं, चाहे डर लगे, चाहे समय खराब हो, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि जो नहीं दिखता वो सबसे ज्यादा देख रहा होता है। उस दिन के बाद मैं बदला बदला सा रहने लगा। अब मैं ट्रक सिर्फ माल पहुंचाने के लिए नहीं चलाता था, बल्कि हर रात मुझे लगता था जैसे कोई हिसाब रखा जा रहा है। हर सड़क, हर मोड़, हर साइन बोर्ड मुझे देखता हुआ लगता था। काला धागा अब मेरी आदत बन चुका था। ट्रक स्टार्ट करने से पहले मैं उसे छूता जैसे कोई आदमी मंदिर में माथा टेकता है। डर कम नहीं हुआ था, बस समझ बढ़ गई थी, और यही समझ पहली बार किसी और की जान बचाने की वजह बनी। वो रात नवंबर की थी, ठंड बढ़ चुकी थी। मैं एक नए ड्राइवर के साथ कॉन्वॉय में चल रहा था। उसका नाम दीपक था, उम्र मुश्किल से 25 साल।
नया था, बातें ज्यादा करता था, डर कम दिखाता था। रेडियो पर बार बार हंसते हुए कह रहा था कि लोग बेकार में NH-27 को बदनाम करते हैं। मैं चुप था। मुझे पता था रास्ता सुनता है। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, मेरे कंधे भारी होने लगे। वही पुरानी ठंड, वही दबाव। मैंने रेडियो उठाया और दीपक से कहा कि स्पीड कम रखे और अगर कुछ भी अजीब लगे तो रुके। उसने हंसकर कहा, अरे भैया, बहुत ज्यादा सोचते हो। कुछ किलोमीटर आगे उसकी आवाज बदल गई। रेडियो पर उसने धीरे से पूछा, भैया, आपने कभी किसी को ट्रक के आगे अचानक आते देखा है? मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे तुरंत ब्रेक लगाने को कहा और उतरने से मना किया, लेकिन वो पहले ही रुक चुका था। उसकी सांसें तेज थीं। उसने कहा कि सड़क के बीच एक बच्चा खड़ा है। बिना सोचे समझे उसने दरवाजा खोल दिया। उसी पल मुझे केबिन में किसी के हिलने का एहसास हुआ, जैसे कोई उठ खड़ा हुआ हो। वही जानी पहचानी आवाज मेरे कान में आई, अब देखो। मैंने ट्रक घुमाया और पूरी ताकत से दीपक के ट्रक के पास पहुंच गया। बाहर निकला तो जो देखा वो बच्चा नहीं था, वो वही साया था, छोटा, टेढ़ा, आंखों के बिना। दीपक उसे देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने चिल्लाकर कहा, मत देख, आंख नीचे रख। शायद मेरी आवाज में कुछ ऐसा था कि वो रुक गया। उसी पल मैंने काला धागा अपने हाथ में कस लिया। पहली बार मैंने उसे जानबूझकर खींचा। हवा में एक तेज झटका लगा। वो साया पीछे हटा, जैसे किसी ने उसे रस्सी से खींच लिया हो। दीपक जमीन पर बैठ गया, रोने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे उठाया, ट्रक में बैठाया और बिना रुके उस जगह से निकाल लाया। बहुत देर तक हम दोनों चुप रहे। आखिर उसने पूछा, भैया वो क्या था? मैंने सच नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा, रास्ते पर हर चीज मदद मांगने नहीं आती। उस रात दीपक बच गया, लेकिन मुझे पता था कि मैंने बदले में कुछ ले लिया है। उसके कुछ दिनों बाद असर दिखने लगा। अब हर रात मुझे सपने आने लगे। सपने नहीं, जैसे यादें। ऐसे हादसे जो मैंने नहीं देखे थे लेकिन महसूस करता था। ट्रक के नीचे दबते लोग, मदद के लिए उठे हाथ और आगे बढ़ते टायर। मुझे समझ आ गया कि रास्ता अब मुझसे कीमत वसूल रहा है। मैं सिर्फ रोकने वाला नहीं रहा था, मैं देखने वाला भी बन रहा था। गुरु ड्राइवर की बात याद आई। चौकीदार। चौकीदार को सब दिखता है, लेकिन वो आंखें बंद नहीं कर सकता। एक रात मैंने पहली बार खुद को बोलते सुना। केबिन में अकेला था, फिर भी मैंने कहा, बस इतना ही। जवाब में हवा में एक ठंडी हंसी गूंजी। कोई शब्द नहीं थे, लेकिन मतलब साफ था, ये शुरुआत है। उस पल मुझे समझ आ गया कि मैं जितनी जिंदगियां बचाऊंगा, उतनी ही यादें मुझे ढोनी होंगी। ट्रक अब सिर्फ सीमेंट या सामान नहीं ढोता था, वो बोझ ढो रहा था। ऐसा बोझ जो उतरता नहीं। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब जब मैं सड़क पर किसी को खड़ा देखता हूं तो मुझे पता होता है कि वो किस तरफ का है, जो मदद मांगता है और जो इंतजार करता है। फर्क मैं पहचानने लगा था, और यही पहचान मुझे धीरे धीरे उस तरफ ले जा रही थी जहां से लोग लौटकर नहीं आते। उस रात के बाद मैं जान गया था कि हर बार रुकना सही नहीं होता। कुछ परछाइयां बचाई नहीं जाती और कुछ इंसानों को बचाने की कीमत बहुत भारी होती है। ये समझ मुझे जिस रात आई, वो मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मैं अकेला था, कोई कॉनवॉय नहीं, कोई रेडियो पर हंसती आवाज नहीं, सिर्फ मैं, मेरा ट्रक और वो रास्ता जो अब मुझे पहचानता था। हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई बोझ तैर रहा हो। चांद बादलों में छुपा हुआ था और सड़क की सफेद लाइनें मुझे किसी की हड्डियों जैसी लग रही थीं। करीब 2:10 पर मैंने उसे देखा। इस बार वो सड़क के बीच नहीं था, किनारे खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े, हाथ में लाठी। वो बिल्कुल असली लग रहा था, इतना असली कि पहली नजर में मुझे डर नहीं लगा। उसने हाथ उठाकर इशारा किया, मदद का इशारा। मेरा पैर अपने आप ब्रेक की तरफ बढ़ा, लेकिन दिल ने रोक दिया। उस पल मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कोई ठंड नहीं लगी, लेकिन काला धागा अपने आप कस गया, जैसे उसने फैसला कर लिया हो। मैं रुका नहीं। ट्रक उसके पास से निकल गया। साइड मिरर में मैंने देखा, वो वहीं खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अब झुका हुआ नहीं था। वो मुझे देख रहा था, और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, दुख था। ऐसा दुख जो सीधा सीने में उतरता है। उस नजर ने मुझे अंदर तक हिला दिया। पहली बार मुझे अपने फैसले पर शक हुआ। शायद वो सच में मदद चाहता था, शायद इस बार मैं गलत था। मैं कुछ किलोमीटर आगे ही गया था कि पीछे से जोरदार आवाज आई, धातु के टकराने की, कांच टूटने की। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरा। पीछे सड़क पर एक छोटी गाड़ी पलटी हुई थी।
वही बूढ़ा आदमी उसके पास पड़ा था, खून में लथपथ। इस बार वो परछाई नहीं था, वो इंसान था, जिंदा था लेकिन मुश्किल से। उसने मुझे देखा और होंठ हिले। आवाज नहीं निकली, लेकिन शब्द साफ थे, रुक जाते। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन सड़क खाली थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। उसकी सांसें धीरे धीरे रुक रही थीं। मेरी आंखों के सामने एक आदमी मर रहा था, और इस बार मैं जानता था कि अगर मैं पहले रुक जाता तो शायद ये नहीं होता। उसी पल केबिन से वो ठंडी हवा फिर निकली, वही भारी मौजूदगी। इस बार वो बैठा नहीं था, खड़ा था, मेरे बिल्कुल पीछे। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, हर बार जो दिखे वो हमारा नहीं होता, अब तुमने सीख लिया। मैं चीखा, ये मैंने नहीं चुना था। जवाब में उसने कहा, चौकीदार चुनता नहीं, निभाता है। बूढ़े आदमी की आंखें बंद हो गईं। सड़क ने एक और जान ले ली, और इस बार वो हिसाब मेरे नाम पर लिखा गया। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। डर नहीं, भरोसा। वो भरोसा कि मैं सही और गलत को पहचान पाऊंगा। मैं ट्रक में वापस बैठा, हाथ कांप रहे थे। काला धागा अब पहले से भारी लग रहा था, जैसे उसमें कुछ और जुड़ गया हो। तभी मुझे एहसास हुआ कि अब वो मुझसे कम बात करने लगे हैं, जैसे मैं उनके लिए भी बदल चुका हूं। मैं रास्ते का आदमी बनता जा रहा था, इंसानों से थोड़ा दूर, परछाइयों के थोड़ा करीब। उस रात घर पहुंचकर मैंने पहली बार अपनी पत्नी को सब बताने की कोशिश की। शब्द मुंह तक आए, लेकिन बाहर नहीं निकले। मुझे लगा अगर मैंने बोला तो मैं पूरी तरह उस दुनिया का हो जाऊंगा जिससे मैं अब भी आधा बाहर था। मैं चुप रहा, लेकिन चुप्पी भी एक जवाब होती है, और रास्ते उसे सुन लेते हैं। आखिरी रात बिना किसी तारीख के आई। कुछ रातें कैलेंडर पर नहीं लिखी जाती, वो सीधे आदमी की जिंदगी पर लिखी जाती हैं। उस दिन मुझे कंपनी से कॉल आया कि NH-27 पर एक ट्रक फंसा हुआ है, ड्राइवर का फ़ोन बंद है और माल ज़रूरी है। मैंने बिना सवाल किए हाँ कर दी। मुझे पता था यही वो रात है। ट्रक स्टार्ट करते वक्त मैंने काले धागे को आखिरी बार छुआ। इस बार उसमें डर नहीं था, बस एक भारी सी थकान थी, जैसे वो भी जानता हो कि अब ज़्यादा देर नहीं। रास्ता वही था, जंगल वही था, लेकिन हवा में कुछ बदला हुआ था। आज ठंड नहीं थी, आवाजें नहीं थीं, कोई साया अचानक सामने नहीं आया। सब बहुत शांत था, इतना शांत कि मुझे अपने दिल की धड़कन भी तेज लग रही थी। जैसे ही मैं उस हिस्से में पहुंचा जहां सबसे ज्यादा हादसे होते थे, ट्रक अपने आप धीमा हो गया। मैंने ब्रेक नहीं दबाया था। सामने सड़क पर एक ट्रक खड़ा था, वही जिसकी सूचना मिली थी। लाइटें जली हुई थीं, इंजन बंद और ड्राइवर सीट खाली। मैं उतरा, आसपास देखा कोई नहीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। पीछे से वही जानी पहचानी मौजूदगी आई। इस बार उसने कुछ कहा नहीं, बस खड़ी रही। मैंने खुद ही बोल दिया, ये आखिरी है ना? जवाब में हल्की सी हवा चली। हाँ। मैं उस खाली ट्रक के पास गया, अंदर झांका। सीट के पीछे वही काला धागा बंधा था, नया नहीं, मेरा नहीं, किसी और का। तभी मुझे समझ आया कि हर चौकीदार के पीछे एक और चौकीदार होता है। ये सिलसिला रुकता नहीं, बस हाथ बदलता है। उसी पल मुझे पीछे से किसी के आने की आवाज आई। एक जवान ड्राइवर था, डरा हुआ, घबराया हुआ। बोला कि उसका ट्रक बंद हो गया है और फोन भी नहीं चल रहा। उसकी आंखों में वही डर था जो सालों पहले मेरी आंखों में रहा होगा। मेरे अंदर सब कुछ शांत हो गया। मुझे समझ आ गया था कि ये वही पल है जिसके लिए मुझे यहाँ लाया गया है। अगर मैं उसे जाने देता हूँ तो रास्ता उसे ले लेगा, अगर मैं उसे रोकता हूँ तो रास्ता मुझसे आखिरी कीमत मांगेगा। मैंने उस लड़के से कहा कि वो मेरे ट्रक में बैठे और आंखें बंद रखे। उसने बिना सवाल किए वैसा ही किया। शायद डर इंसान को भरोसा करना सिखा देता है। मैं वापस अपने ट्रक में बैठा, स्टीयरिंग पकड़ी। पहली बार मुझे महसूस हुआ कि वो पूरी तरह मेरे हाथ में नहीं है। पीछे से वो बोली, पहली और आखिरी बार, साफ शब्दों में, अब चुनो। मैंने पीछे देखा। हाँ, मैंने नियम तोड़ा। मैंने पीछे देखा, वहां कोई चेहरा नहीं था, बस रास्ता था, लंबा, अंधेरा, अंतहीन। मैंने कहा, इसे जाने दो। जवाब में धागा अपने आप ढीला पड़ गया। ट्रक स्टार्ट हुआ। मैंने लड़के को सुरक्षित ढाबे तक पहुंचाया। वो उतरकर बार बार धन्यवाद कहता रहा, लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि मुझे पता था हिसाब पूरा नहीं हुआ है। मैं वापस उसी जगह लौटा। ट्रक रोका। कैबिन में अब ठंड नहीं थी, शांति थी, बहुत गहरी। मैंने काले धागे को खोला। इस बार वो विरोध नहीं कर रहा था, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। पीछे से कोई नहीं आया, कोई आवाज नहीं, बस सड़क। और फिर मुझे समझ आया,
अब मैं ट्रक नहीं चला रहा हूं, मैं रास्ते को संभाल रहा हूं। मैं उतरा नहीं, ट्रक वहीं खड़ा रहा। सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्हें एक खड़ा ट्रक मिला, इंजन ठंडा, ड्राइवर सीट खाली, सीट के पीछे एक काला धागा बंधा हुआ। कोई नहीं जानता वो धागा किसका था। आज अगर आप NH-27 पर रात में चलो और महसूस करो कि किसी मोड़ पर ट्रक अपने आप धीमा हो गया है, या अचानक दिल कहे कि रुक जाओ, तो समझ लेना मैं वहीं हूं, सीट पर नहीं, रास्ते में। क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो हर बार रुक जाए ताकि कोई और आगे बढ़ सके। और हां, अगर कभी लगे कि कोई पीछे बैठा है तो डरना मत, सिर्फ रुक जाना।